साथियों, वैसे तो सबकी जानकारी में है, आज मुल्क के अंदर जो हालात हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, सब आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। लेकिन हमारे आप ये देखिए, जो कभी सुना करते थे कि भाई विपक्ष जो है, विपक्ष संसद को या विधानसभा को किन्हीं मुद्दों पर चलने नहीं देता था, लेकिन आज ठीक उल्टा हो रहा है। सत्ताधारी पार्टी संसद को आपने देखा है, एक भी दिन उन्होंने नहीं चलने दिया और उनके जिस तरीके से उन्होंने तानाशाही दिखाई और तमाम विपक्ष की, हम ये नहीं कहते केवल हमारे नेता राहुल गांधी की, लेकिन तमाम विपक्ष के नेताओं की जबान बंद करने का काम उन्होंने किया है। ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। आदरणीय राहुल जी ने ऐसा कोई अलग कोई काम नहीं किया था। विरोध पक्ष के नेता की भूमिका अदा करते हुए उन्होंने कुछ सवाल किए थे प्रधानमंत्री जी से, भाजपा से, और वो सवाल अपने आप में जायज सवाल थे। सबको मालूम है कि जनवरी में हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने पूरी तरीके से भूचाल खड़ा किया। हालांकि हम सब लोगों को ये मालूम था पहले भी कि अडानी को किस तरीके से, नाजायज तरीके से कैसे बढ़ाया जा रहा है, ये तो मालूम था। लेकिन हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने बिल्कुल पूरी तरीके से एक जो पर्दाफाश किया है, वो पूरी दुनिया में सबको पता चला है कि क्या किस तरीके से, मतलब भारत में जो मौजूदा हुकूमत है उसने किस तरीके से नाजायज तरीके से उसे बढ़ाया है। अडानी सभी को मालूम है कि 609 नंबर थे, 90 नंबर पे थे वो भारत के अमीरों में, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मेहरबानी से वो नंबर 1 पर पहुंचे और दुनिया में नंबर 2 के अमीर केवल हमारे प्रधानमंत्री जी की मेहरबानी से बने। तो हिडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई, उसमें एक खलबली मचा दी, खासतौर से भाजपा में, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उसी को लेकर हमारे नेता राहुल जी ने पार्लियामेंट में सवाल किया कि अडानी को 20,000 करोड़ रुपए जो उनके खाते में आए हैं सेल कंपनियों के द्वारा, वो सेल कंपनी किसकी है और वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। तो ये इस तरीके के कुछ सवाल, 3-4 सवाल राहुल जी ने किए, लेकिन एक सवाल का भी जवाब सरकार ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री बिल्कुल मौन धारण कर लिया प्रधानमंत्री जी ने, और उल्टा जो है भाजपा ने, उनके जो सांसद थे उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया पार्लियामेंट के अंदर, ताकि राहुल जी बोल ना सके, कुछ और घोटाले उजागर ना कर सके। उन्होंने अपने तानाशाहीपूर्ण रवैये से पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया, और उल्टा राहुल जी के साथ जो हुआ है, आपको जानकारी है कि किस तरीके से मैनिपुलेशन करके उनकी 2 साल की सजा कराई गई। फिर उनकी सदस्यता कितनी आनन फानन में 24 घंटे के अंदर अंदर सदस्यता उनकी खारिज की गई। तो ये जो हालात हैं मुल्क के, जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने की जो कोशिश हो रही है, क्या इसे इस तरीके से हमारे देश की जनता बर्दाश्त कर पाएगी? देखिए, दुनिया में आप लोगों ने देखा होगा कई तानाशाह हुए हैं। हिटलर, एक वो क्या था, मुर्सोलिनी, और गद्दाफी, और अभी वर्तमान में किंग जोंग। जिस तरीके से ये तौर तरीका, कार्यशैली उनकी है, उसी तरीके से कार्यशैली आप अगर देखेंगे बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी की है। उसी तरीके से, उसी लाइन पे काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से विपक्षी पार्टियों के नेताओं के मुंह बंद किए जाएं, और उसके लिए किसी भी हद तक, किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने
इस देश को आज़ाद कराया है, कुर्बानियाँ दी हैं, लोकतंत्र के लिए कुर्बानियाँ हुई हैं हमारे नेताओं की, तो हम किस तरीके मतलब इतनी आसानी से तो लोकतंत्र को खत्म होते हुए देख नहीं सकते। तो राहुल जी को उनकी सदस्यता ले सकते हैं, उन्हें सदन से बाहर किया जा सकता है, लेकिन उनकी जबान को बंद नहीं किया जा सकता, उनकी लड़ाई को नहीं रोक सकते। लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल जी का संघर्ष और हम जैसे जो कांग्रेसी हैं, जो अनुयायी हैं, उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकती भाजपा या प्रधानमंत्री जी। जिस तरीके से उन्होंने तानाशाही दिखाई है, उनकी तानाशाही के सामने पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता नहीं झुकेगा। जहां तक राहुल जी का सवाल है, उन्हें हर तरीके से परेशान किया। सरकारी संस्थाएं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो और दूसरी संस्थाएं हो, पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की है। 50-50 घंटे उनसे पूछताछ हुई, लेकिन ये कोई चीज उनकी पकड़ नहीं पाए, क्योंकि वो पाक साफ है बिल्कुल। पूरी तरीके से पहले ही दिन उन्होंने कह दिया था कि 1 रुपए का मैं गुनाहगार नहीं हूं, मेरा कोई भी ईडी, कोई भी एजेंसी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वो बिगाड़ नहीं पाई। जब वो सब लोग विफल हो गए तो उन्होंने 4 साल पुराना केस, ये भी एक ऐतिहासिक फैसला है, मानहानि के केस में 2 साल की सजा मेरे ख्याल से पहले नेता है राहुल जी जिन्हें मिली है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। पूरी तरीके से एक स्क्रिप्ट लिखी गई कि 2 साल की सजा कराओ, और 2 साल की सजा के बाद तुरंत जो है, कितनी जल्दी लोकसभा स्पीकर के पास वो फैसले की कॉपी आई और उन्होंने कितनी जल्दी फैसला लेके जो है उनकी सदस्यता को खारिज कर दिया। तो साथियों, यही कुछ सवाल है। हम लोग हमारी पार्टी ने 23-24 शहरों में, हिंदुस्तान के बड़े शहरों में पीसी के जरिए हम लोगों ने मांग की है, क्योंकि जो जिस तरीके से संसद के अंदर मांग की गई, तो बाहर आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं लोकतंत्र का, आप लोगों के माध्यम से हम अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो देख रहा था पार्लियामेंट के सामने माइक लगे हुए थे, प्रधानमंत्री जी से पत्रकारों ने सवाल किया तो कभी गर्दन इधर कर ली, कभी गर्दन उधर कर ली, लेकिन एक शब्द भी अपनी जबान से उन्होंने मतलब अपनी जबान को नहीं खोला। तो ये इस तरीके की जो तानाशाही है, आज तमाम विपक्षी नेता आगे जा चुके हैं, परेशान हो चुके हैं उनकी इन गलत तौर तरीकों से। अब सब लोग एक मंच पर हैं, एक साथ हैं, और ये संघर्ष जो है इस सरकार के खिलाफ, इनकी तानाशाही के खिलाफ जो है, उसे पूरी तरीके से मतलब एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। और मैं भी अपने साथियों के साथ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से हमारे नेता, हमारे और दूसरे बड़े लीडर्स सरकार से सवाल कर रहे हैं, हम भी आप लोगों के माध्यम से सरकार से सवाल करना चाहते हैं। इन सवालों का जवाब इतना सरकार नहीं देगी, इतना हम लोग चैन से बिल्कुल नहीं बैठेंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारे साथी जो सदन में है वो सदन में संघर्ष करेंगे, और जो सदन से बाहर है वो सड़कों पर संघर्ष करेंगे, लेकिन हमारा संघर्ष जो है वो रुकने वाला नहीं है, वो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जी, कांग्रेस पार्टी का दलित और मुस्लिम समाज का आधार था जी, तो ऐसी कौन सी कोई योजना बनाई, रणनीति बनाई जिससे मुस्लिमों को, दलितों को रुझान इधर हो जाए और पार्टी सत्ता में आ जाए? देखिए, बहुत बदलाव है। जिस तरीके से गुमराह करके उन लोगों को कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने अपनी तरफ किया था, वो भी बेनकाब हो चुके हैं। वो जो हमारा खोया हुआ वोट बैंक है, वो भी अब जो है हमारी तरफ बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलतियां रही हैं, तभी तो। देखिए, गलती कांग्रेस की मैं तो इस मामले में नहीं कह सकता कि गलतियां रही है, लेकिन मौजूदा जो हमारी लीडरशिप है, वो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए लगातार आवाज बुलंद कर रही है, उनके लिए लड़ भी रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं। जहां हमारी सरकारें हैं वो प्राथमिकता पे इन वर्गों को ले रही है। इसमें देखने को जो आ रहा है, सत्ताधारी पार्टी ने कांग्रेस को केवल अपने डिफेंस के लिए काम करने में छोड़ दिया कि अपना डिफेंस कर रहे हैं। पार्टी जो
2024 का चुनाव है, उसकी भी क्या तैयारी है? नहीं, आप एक बात ही, हम अपना डिफेंस नहीं कर रहे, ना हम राहुल जी का डिफेंस कर रहे। राहुल जी तो सही मायने में किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, जो भी पीड़ित पक्ष है उनकी आवाज़ बन चुके हैं आज देश के अंदर। उन्होंने जो ये यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा हुई है, श्रीनगर तक यात्रा हुई है, वो इन्हीं वर्गों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, शांति का पैगाम देने के लिए, जो नफरत की राजनीति हमारे देश के अंदर हो रही है उस राजनीति को खत्म करने के लिए ये यात्रा हुई है। और इस यात्रा का जनता की तरफ से जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है, लाखों लोग इस यात्रा से जुड़े हैं। और आज का जो अब क्या नेक्स्ट कदम इस तरह का कांग्रेस उठाने जा रही है, जो एक जागृति लाएगी इस तरह से? ये जो यात्रा है, ये यात्रा कोई यहीं रुकने वाली यात्रा नहीं है। अब ये यात्रा जो है लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में ये इसी तरीके से चलती रहेगी। कांग्रेस के लोग इसी तरीके से करेंगे, ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। और आज का जो हमारी पीसी है, ये हमारे सवाल महामहिम राष्ट्रपति जी से है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो जवाब नहीं दे रहे किसी भी बात का। तो महामहिम राष्ट्रपति जी से आज हमारे आपके माध्यम से, और हम ज्ञापन के माध्यम से भी, कल ज्ञापन भी हमारा है हर एक ब्लॉक, हर एक तहसील में, उसके माध्यम से भी हम ज्ञापन देकर महामहिम राष्ट्रपति जी से सवाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो जवाब नहीं दे रहे। तो केवल अगर हमारे पास बचा है विकल्प, तो हमारे आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी है, उनसे हम सवाल पूछेंगे कि कम से कम वो प्रधानमंत्री जी से सवाल कर इन सवालों का जवाब दें। प्रेस वार्ता तो ये जो तानाशाही चल रही है, मतलब सरकार की तरफ से जिस तरीके से गुंडागर्दी से शासन को चलाया जा रहा है, इसी के को लेकर तो ये पीसी है। और ये पीसी केवल सहारनपुर में नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अलग अलग जगह ये पीसी के जरिए, आप लोगों के जरिए ही अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। दीपक कुमार जी, आपने तानाशाही की बात की। कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर और राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा है कि वो कानून को नहीं मान रहे, क्योंकि इससे पहले भी लालू प्रसाद केंद्रीय मंत्री रहे, उनके लिए 14 लोगों की सदस्यता रद्द हुई है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कांग्रेस पार्टी कानून को नहीं मान रही है और वो जो है कानून से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, आप एक बात बताइए, हमने कानून का कहाँ पालन नहीं करा? कहाँ राहुल जी ने कानून का पालन नहीं किया? सजा हुई, उसे मान लिया उन्होंने, ठीक है, उसके बारे में कोई आलोचना तो नहीं की। तो कहाँ कानून का पालन नहीं किया? हर स्तर पर कानून का पालन कर रहे हैं हम लोग। तो रूल्स ऑफ लॉ में विश्वास करने वाले लोग हैं। कानून का पालन तो खुद अनुराग ठाकुर जी की जिनकी बात कर रहे हैं आप, उन्होंने कैसे ही, मतलब गंदे शब्दों में, मैं तो उसे दोहरा भी नहीं सकता किस तरीके से की भाषा का इस्तेमाल किया था उन्होंने। बोली मारो सालों को, इस तरीके से एक केंद्रीय मंत्री इस भाषा में बोल रहे थे। अभी आपने कहा कि पहले राजनेता राहुल गांधी है जिन्हें 2 साल की सजा मानहानि केस में हुई। क्या आप ऐसा नहीं मानते कि न्यायपालिका में ऐसे जज बैठे हैं जो संविधान विरोधी और सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रस्त होकर किस तरह के फैसले दे रहे सरकार को खुश करने के लिए? देखिए, जब जनता या आप ही खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कहें अपनी जबान से? ये तो पता है सारी संवैधानिक संस्थाओं पे निकटर वाले लोगों को बाकायदा सुनियोजित तरीके से बैठाया गया है और बैठाया जा रहा है लगातार। राहुल गांधी, देखिए, राहुल गांधी को एक तरफ तो ये कहते हैं कि मतलब हम इन्हें सीरियस नहीं लेते, और दूसरी तरफ राहुल गांधी से इतना खौफ क्यों है? एक शब्द राहुल गांधी बोलते हैं तो पूरी की पूरी भाजपा, उनके नेता तिलमिला जाते हैं पूरी तरीके से। तो इसका मतलब राहुल गांधी से डर है उन्हें खौफ है राहुल गांधी जी से। राहुल जी की सदस्यता को खत्म करने को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है आगे? देखिए, वो बड़े नेता इसके ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। हालांकि कई विकल्प खुले हैं, लेकिन ये तो तय करना है हाईकमान को कि वो क्या करें। माफ करेंगे, मुझे एक विशेष मीडिया का समूह है जिसका नाम भी लोगों ने ही रख रखा, गोदी मीडिया। वो उस चीज को उठा रहे हैं, ओबीसी के सवाल को, कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज की बेइज्जती की है। ये जो उन्होंने कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी और दूसरे मोदी यही चोर क्यों हैं, तो हमारा कहना यह है कि ये इनका जो प्रपंच है और ये ओबीसी समाज के बारे में जो ये अफवाह उड़ानी चाह रहे थे, ये राहुल गांधी जी ने कह दिया। मैं उस पर 2 सवाल करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि अगर चोर की आड़ में
मोदी कोई चोर है और उसकी चोर की आड़ में ये पूरे समाज को लपेटना चाह रहे हैं, तो ये इनका बहुत निंदनीय काम है। दूसरा, मोदी कोई ओबीसी ही नहीं है। गुजरमल मोदी हमारे बराबर में ही हाजी, ये ओबीसी नहीं है, मारवाड़ी बनी है। ओबीसी वो भी मोदी जी ने अपने कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में अपनी बिरादरी जो तेली का काम करते हैं, तेल का व्यापार करते हैं, उनको उन्होंने उसमें पिछड़ी जाति में जुड़वा दिया। उससे पहले नहीं थे, उसमें जुड़वा दिया उन्होंने। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो लोग, पीलू मोदी हमारे पारसी थे जो पार्लियामेंट के मेंबर रहे, साइस मोदी थे वो भी पार्लियामेंट में रहे, वो दोनों पारसी थे। फिर जो मोदी जी दूसरे और मोदी हैं, वो तो कोई ओबीसी नहीं है। तो ये एक तरह का उनका प्रपंच जो है ये बिल्कुल बनावटी है, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। ओबीसी की अगर उनको चिंता होती तो बाबूजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलवा थे हमारे योगी जी महाराज। इसलिए उन्होंने, क्योंकि पहले ओबीसी का मुख्यमंत्री वहां बैठा हुआ था, उन्होंने धुलवाया उसको वहां पे। तो इससे ज्यादा मानसिकता गिरी हुई और क्या होगी। तो मेरा कहना यह है कि ये ओबीसी का जो ड्रामा, ओबीसी अब एक दूसरा इशू और है कि साहब सेना की बेइज्जती करते हैं। और मैं खुले रूप से कह रहा हूं इस बात को कि कुछ रिटायर्ड जनरल ये तो कह रहे न्यायाधीशों को पार्लियामेंट के उन पर आरोप लगा रहे हैं, ये तो इनका कानून मंत्री आरोप लगा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो रिटायर्ड कुछ अधिकारी हैं, जो इनके सेना के, वो इनके एजेंट बने बैठे हैं, उनको ये नहीं दिखता कि 20 सैनिक हमारे हलाक हुए वहां पर, उसमें लद्दाख में। वो इस बात को, और फिर भी मोदी जी आज भी जाकर के उसके साथ हाथ मिलाने लग रहे हैं, सी के साथ में हाथ मिलाने लग रहे हैं। और उन्होंने जोड़ दिया, होमसंग जो आए थे यहाँ पे यात्री, उनसे जोड़ दिया कि मेरे गांव में गए थे। तो इतना फड़िया झूठ बोल करके सेना को, सेना की आड़ में एक भी रिटायर्ड जनरल ये नहीं पूछ रहा है कि इन्होंने चुनाव के अंदर आर्मी के जो शहीद हुए थे 44 हमारे जवान पुलवामा में, उनके ऊपर वोट मांगी, खुली वोट मांगी है कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर पहली वोट दे दो। तो ये इस तरह का जो कुछ एजेंट लगे हुए हैं इनके साथ में। भी एक हमारे साथी ने कही भी थी, पत्रकार ने, कि साहब वो तो एक न्यायालय ने एक सजा करी है, उसमें 2 इशू हैं। एक तो न्यायालय में सजा आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में 2 साल की नहीं हुई। 2 साल की इसलिए हुई कि उसकी वजह से सदस्यता खत्म होगी। उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, और बता नहीं रहा, सबको पता है ये, कि आज न्यायालय भी इनके दबाव में है। आज जो हमारे मुख्य न्यायाधीश बैठे हुए इसके दबाव में नहीं आ रहे, इसलिए इन्होंने उनके ऊपर किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं इनके कानून मंत्री, जो आज तक किसी कानून के मंत्री, क्या किसी ने भी ट्रोल आर्मी न्यायाधीश के खिलाफ नहीं इस तरह की हरकत की होगी। आज उनके बारे में कह रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे न्यायालय हैं, इनके न्यायालय को पता है कि लोया जज के साथ में क्या हुआ है। क्या हिम्मत है इनकी कि वो इनके प्रभाव में नहीं है, इनके दबाव में नहीं है। और इन्होंने दोनों तरफ से हमला करने की कोशिश की। पार्लियामेंट में इन्होंने विशेषाधिकार के माध्यम से उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए कोशिश की राहुल गांधी का। और दूसरा ये चल रहा था इनका ट्रेंड, उस बारे में मैं अपने मंत्री जी से, दीपक जी से भी एक बात कहनी चाहूँगा, जो मैंने यहाँ भी एक इंटरव्यू में कही थी किसी से। हमारे सहारनपुर में मोदी जी के खिलाफ एक मुकदमा दायर हुआ सीजीएम के यहाँ, इस बात के ऊपर कि इन्होंने, जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो ये तिरंगे झंडे के ऊपर जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, उसके ऊपर खड़े हुए हैं। उस पर मुकदमा कायम हुआ यहाँ पर, वो यहाँ से खारिज कर दिया गया। ये कह दिया कि हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, वो गुजरात का मामला है, वहाँ जाओ। लेकिन हमारे यहाँ के जिसने वो केस किया होगा, अभी उसकी हम उसके रिकॉर्ड मंगा रहे हैं, उसने जाकर का हाई कोर्ट में उसके खिलाफ रिवीजन किया। हाई कोर्ट ने उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं दिया। आज तक वो केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में। मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, मैंने मंगाया है वहां से डाल का सवाल, वो आज भी जिंदा है केस। उसके ऊपर हाई कोर्ट ने ना तो उसे खारिज किया और 2013 से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो करते हैं और जिस तरह से ये न्यायालय को दबाव में ले रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट है कि आज जब एक केस हाई कोर्ट ने इसलिए पेंडिंग डाल रखा जुरिडिक्शन के ऊपर, तो आज कोई केस अगर हुआ कर्नाटक में, तो उसके ऊपर सूरत के अंदर कैसे मुकदमा लिया गया है, ये इनका आप स्पष्ट है ये कि न्यायालय दबाव में।
और छोटे न्यायालय की तो मैंने बात की, जो लोया के साथ में हुआ, उस जो संजीव भट्ट के साथ में IPS ऑफिसर के साथ में हुआ, जो उम्र कैद में बंद है, हरेन पांड्या के जो वहां का गृह मंत्री, इन्हीं का गृह मंत्री था, उसका कत्ल हुआ, उसमें सब कुछ मामला। मेरा कहना यह है कि नीचे के न्यायालय की तो क्या औकात रहेगी जब कानून मंत्री जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को धौंस दे रहा है, और दूसरा ये कह रहा है कि जो रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज में कुछ आज आतंकवादियों से मिले हुए हैं, विरोधी दलों से मिले हुए हैं। तो छोटा अधिकारी बेचारा न्यायालय का सबसे नीचे का अधिकारी है, उसकी क्या हिम्मत है इनके कहने से नहीं काम करेगा? करना है हमारे पर करो, इसी बात पर करो, हमारे पर मुकदमा हम देखेंगे। तो बात यह है कि ये बहुत स्पष्ट है कि इन्होंने इरादतन करा, और जिस तरह से ये सेना की आड़ लेकर के वोट मांग रहे हैं, उसी तरह से ये न्यायालय की आड़ लेकर के इन्होंने ये इस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने का एक राहुल जी का इतना कसूर है कि राहुल जी ने ये छोटे छोटे कुछ ऐसे सवाल किए थे जो गंभीर थे अपने आप में, कि उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री जी के बीच रिश्ता क्या है। अगर वो खड़े होकर ये कह देते कि भाई मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो भी मतलब क्या मतलब उनका बिगड़ता, लेकिन मूक हो गए एकदम। उन्होंने एक सवाल किया कि गौतम अडानी को किन किन देशों में उन्होंने ठेके दिलवाए। कोई मतलब उसे बता सकते थे देश को, देश पूछना चाहता है, देश जानना चाहता है, विरोधियों का ये अधिकार भी है। फिर उनसे विदेश यात्राओं में, कितनी विदेश यात्राओं में अडानी जी उनके साथ रहे, ये तो रिकॉर्डेड है, सारी चीजें रिकॉर्डेड है। लेकिन उन्होंने कतई कोई जबान नहीं खोली इस इशू पे, और ध्यान भटकाने के लिए और दूसरी चीजों की तरफ जो है लोगों को ले गए। लेकिन इस इशू पे उन्होंने कोई अपनी जबान नहीं खोली। खोलनी तो पड़ेगी, एक ना एक दिन जवाब तो देना ही पड़ेगा देश की जनता को। इतना ना तो विपक्षी पार्टियां, हम लोग बिल्कुल चुप नहीं बैठने वाले। इस संघर्ष को पूरी तरीके से हम एक धार देंगे इस संघर्ष